शिव से भगवान विष्णु बड़ा सुंदर सुंदर बात कह रहे कि भगवान आप अपना स्वरूप को दर्शन दीजिए। तो भगवान कहते कि मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं ही हूँ वही ये रुद्र है। पूजा के विधि विधान से दृष्टि मुझ में उनमें कोई अंतर नहीं है जी। जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब का संपर्क होने पर बिंब में स्वल्प दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा किसी को संजोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा स्वरूप है। भगवान शिव कह रहे भोलेनाथ भगवान विष्णु से कि हे विष्णु, यह मेरा स्वरूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव ही तुल्य होंगे। इसलिए हनुमान जी को दूसरा नहीं है। रुद्र रूप हनुमान है, साक्षात शिव है। हाँ, भगवान भोलेनाथ दूसरा नहीं। रुद्र रूप में भगवान ही है, साक्षात भोलेनाथ हैं भगवान शिव। इसलिए रुद्र रूप में भगवान बजरंगबली के रूप में आए जी। तो इस पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप जगत में निर्वाह करने दोनों रूप में विभक्त हो गया। शिव और रुद्र कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव और रुद्र में वैसे ही नहीं है। जैसे एक स्वर्ण खंड में समरूप एक ही वस्तु तुत विद्यमान रहता है, जैसे सोना है, तो एक ही सोना कई से आभूषण बनता है। यदि कोई भी आभूषण बना लीजिए, यदि मन उब गया कि ये चीज नहीं पहनेंगे, तो जाकर सोनार के यहाँ उसे गलाकर फिर दूसरा आभूषण तैयार कर देता है जी। किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है, लेकिन वस्तुतः दृष्टि से उसमें भेद नहीं होता, क्योंकि वह स्वर्ण है। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बना हुआ घड़ा और एक ही मिट्टी से बना हुआ तलाई, एक ही मिट्टी से बना हुआ जल पीने वाला घड़ा, एक ही मिट्टी से बना हुआ भगवान की मूर्ति, एक ही मिट्टी से बना हुआ बहुत सारी चीज होती है, लेकिन मिट्टी वही है, लेकिन रूप भेद में जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता, क्योंकि कार्य में कारण ही विद्यमानता दिखाई देती है। इसलिए हे देवो, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को यह जान लेना चाहिए। ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि वाले दृष्टि से न देखें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वास्तव में सारा दृश्य मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं आप ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे, ये सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरे स्वरूप को सर्वदा सनातन मूल कारण सत्य ज्ञान में तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन में मेरे यथार्थ स्वरूप को ध्यान करना चाहिए। तब कहते कि हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा जी, आप सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूं। ब्रह्मा जी से कह रहे भगवान से कि हे ब्राह्मण, मैं आपको ये गोपनीय बात बता रहा हूँ। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुआ है। भगवान शिव प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा प्रकृति से उत्पन्न हुए जी। मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट हुआ हूँ। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है, जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में वह रूप यह अहंकार वर्णन हुआ है जी। 3 स्वरूप में उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए। 3 रूप में सात्विक, देवगण, वैगारिक अहंकार की भी सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम पात्र का है, वस्तु ने केवल वास्तव में हर की तापस नहीं कहा जा सकता। तब कहते कि हे ब्राह्मण, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्राह्मण, इस कारण को आपको ऐसा करना चाहिए। आप सृष्टि का निर्माता बने हैं,
और श्री हरि इसका पालन कर रहे हैं जी। इसलिए मेरा यंश प्रकट होने पर रुद्र है तो इसका प्रलय होने करने वाले होंगे। जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी भगवती प्रकृति देवी है, उन्हीं की शक्तिभूता सनातनी प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति को प्रकट होती है और लक्ष्मी स्वरूप भगवान विष्णु को आश्रय लेगी जी। और नई स्वरूप लक्ष्मी भगवान विष्णु को आश्रय लेगी। तदंतर का पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय मेरे अंशभूत का रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वे कार्य सिद्धि के लिए वह ज्योति रूपे प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी का स्वरूप पराशक्ति को बता दिया है जी। वही आदि शक्ति मैया, दूसरी कोई नहीं है जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उमा आदि शक्ति भगवती वही रूप है, दूसरा कोई नहीं है। आइए एक बार भगवान का नाम लेते हुए झूमते हुए सभी कोई बोलेंगे जी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो भगवान कहते कि हे हरि आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। भगवान शिव कह रहे हैं विष्णु से कि हे हरि आपका अकेले कोई कार्य नहीं होगा जब तक लक्ष्मी नहीं रहेगी जी। इसलिए ध्यान दीजिए, अपने अपने विष्णु पर ध्यान दीजिए। लक्ष्मी के बिना विष्णु कुछ नहीं कर सकते। एक लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं कर सकते विष्णु। इसलिए वही कह रहे भगवान शिव कि हे विष्णु अकेले आपसे कुछ नहीं होगा जब तक आपके साथ लक्ष्मी नहीं रहेगी। इसलिए हे ब्राह्मण
एक शक्ति है लक्ष्मी, एक शक्ति स्वरूपा है घर की लक्ष्मी। इसलिए कभी लक्ष्मी पर गुस्साना नहीं चाहिए, कभी तामस प्रिय नहीं करना चाहिए, न तो आया हुआ घर से लक्ष्मी भाग जाती है। नहीं, कभी कभी जब गुस्सा आता है ना तब साफ कहती है, कभी कभी कहती है कि कहीं चल गई हो ना 2-4 दिन, तब वो ठीक से ले रहे। घर में रही दसियार करते रहिए, कुछ कहोगे तो सुना ना। कहीं 4 दिन रह गई ना खेला भी न टूआ जाए। झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे, कल कौवे से डरियो, मत मैं के चली जाओ। सावधान रहिएगा, कभी ऊंचे स्थान ऊंचे आवाज पर कहीं बोलिएगा। हाँ, तब तक ये बाबू साहब क्या बोलेंगे जानते हैं? जानते का सोच रहे हैं? ले आन गए, लेकिन अभी आप जान लीजिए, अभी इतनी कन्या की संख्या कम हो गया कि हमको लगता है कि 10 वर्ष में कितने लड़का कुमारी रह जाएंगे, ब्याह नहीं होगा। क्या बात सही है कि नहीं? ये सच्ची बात है, बुरा मानने की बात नहीं है। ये रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। कहा कि बाबू साहब बड़ा धमकी देंगे कि जो तब झूठ बोले काटे, काले कौवे से डरिए, तेरी सौतन में तो लाऊं। ये खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई पूछने वाला अब नहीं है, नहीं कोई पूछने वाला नहीं है। जो भी पूछेगी अपने ही लक्ष्य में पूछेगी। वो घर चले गए हैं, वो आ जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए विष्णु भगवान से कह रहे हैं शंकर जी के, हे हरे विष्णु, बिना लक्ष्मी के आपका कोई काम नहीं बनेगा जी। आपको कोई भी कार्य जब आप करेंगे तो लक्ष्मी मैया को आपको साथ में रखना होगा। लेकिन देखिए भगवान शंकर क्या कर रहे हैं, मैया लक्ष्मी संबोधन कर रहे हैं। मैं अपने प्रिया के अंशभूता प्रात पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उपाय कार्य करूंगा। भगवान शिव कह रहे हैं कि जब प्रलय काल का समय आएगा तो मेरे जो अर्धांगिनी जो हैं वो काली रूप में आ जाएंगे जी। काली का रूप में आकर के जगत की संहार में करूंगा। आप लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों में भिन्न विविध कार्यों द्वारा 4 वर्णों से भरे हुए लोगों को सृष्टि और रक्षा करके सुख जरूर पाएंगे जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे हरे, आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हैं। अब आप मेरी आज्ञा का जगत में मुक्तिदाता बने। मेरे दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होगा वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। और मैंने आज आपको यह वर दे दिया कि यह सत्य है और सत्य है जिसमें संशय नहीं। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। बड़ा सुंदर भाव है जी। जगत में जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम,
एक नाम संताप मिटा दे। दोनों में कभी अंतर समझना मत, वही मेरा मन है। हे विष्णु, मैं सबके हैं, आप मेरे हैं और आप हम आपके हैं। जिस दिन आप हम सब समझ लेंगे भगवान को, उस दिन सारा दुख समाप्त हो। कौन सी बात समझेंगे जानते हैं? एक ही बात बोलिएगा, ध्यान दीजिए। कौन सी बात बोलिएगा? हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, बस। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही हो रहोगे, ये मेरे प्रीतम प्रभु। आपके अलावे मेरा कोई नहीं है, सब मतलब के साथी है जी। जब तक आपके पास माल खजाना रहेगा ना, जब तक रुपया धन दौलत रहेगा ना, तब तक आपके साथ बहुत कोई मित्र मिल जाएंगे। जानते हैं, मरने के बाद, पड़ जाने के बाद नकिया से जब सोनवा नहीं निकलते तो काट के निकाल लेते। यहाँ सोनवा काट के जाए लग रहे। सोचिए, सारा धन जिंदगी भर कमा कर आपने रखा, ए भैया, वह किसी काम का नहीं रह जाता। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच तत्व नहीं अधम शरीरा। ये शरीर वही पंच तत्व जाकर मिल जाता है जी। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप हमारे हैं और हम आपके हैं। यही बात को समझना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस मैं कथा यही विश्राम करता हूँ। कल की कथा में कहूंगा श्री हरि की सृष्टि के रक्षा का भार, भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव का कैसे अंतर ध्यान होगा, इस पर मैं कल कथा कहता हूँ। आज की कथा में यही विश्राम करता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान का नाम लेते हुए आरती की तैयारी कर लीजिए। हमारे मुख्य यजमान जी कहाँ हैं? आप भी आ जाइए और आरती करने के लिए तैयार रहिए। काहे जी वहां बैठ करके छेड़छाड़ करते हो क्या? तो ऐसा काम काहे हो जाते हो? आवाज़ खा जाते हो। हमारे जजमान जी सत्यदेव बाबू डॉक्टर साहब, आप चले आइए ना, आरती कर लीजिए। और जितने भी हमारे भक्त विसर्जन हैं सभी कोई खड़े हो जाएंगे अपने अपनी जगह पर और आरती करिए। आइए सभी को, आइए मिल करके हम सब आरती करते हैं। आज माँ भगवती की आरती करेंगे। आइए सभी कोई खड़े हो जाएं और भक्ति भाव मिल करके हम सब आरती करते हैं। चलिए उठाइए।
आइए भगवान का नाम लेते हैं, तब तक जब तक डॉक्टर साहब आते हैं। सीताराम 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 सभी झुमके आरती करेंगे माँ भगवती का। जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती कर देवी मैया की। जगमग जगमग ज्योति जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती कर देवी मैया की। जगमग जगमग ज्योति जली है।
सारं भुजगिरिहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता श्रिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की अधर्म का